अब आपको जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं ये डीआईजी ग्राउंड के पास का है और खुद सीओ सर यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और यहाँ कई बड़े मकान जो बने हुए हैं वो अवैध हैं, अतिक्रमण में हैं। और अब बस्ती एरिया में जिला प्रशासन की टीम प्रवेश कर गई है। ये बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं सामने में, ये बिल्डिंग कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन कह रहा है ये अतिक्रमण में है। पूरा बिल्डिंग बन गया है, पूरा बिल्डिंग बना हुआ है और कहीं ना कहीं इसे जिला प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि रिम्स परिसर में है। अब इस पर क्या कार्रवाई होगी यह आने वाला दिन ही बताएगा या समय बताएगा, लेकिन ये रिम्स परिसर में है और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि कैसे इतना बड़ा अपार्टमेंट बन गया रिम्स परिसर में। और आज पूरे जिला प्रशासन की टीम यहाँ मौजूद है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं और इस पर कार्रवाई तय है। पूरा बिल्डिंग बन के कंप्लीट है। फिनिशिंग का काम किया जा रहा है इस अपार्टमेंट में। इतना दिन से सूतल थे आप क्या? हाँ, जब तोड़ने आया तब लेके कहाँ दिए आप? यहाँ दिए हमको अंचल में लाके आप अभी उतना दिन से सूतल है आप। कंस्ट्रक्शन कर कितना बार मेरा स्टाफ आया आपके पास? अपने जिद के कारण जो है ना ये बिल्डिंग को तोड़वाने में लगे हुए और टूटेगा। जिद के कारण कह रहे हैं। आप बात समझिए कि 1693 में है नहीं है। मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स है आपके पास है, आप जांचिए। जांच का विषय कहाँ से हुआ गलती देखिए आप। अब लागत में 10 करोड़ लगा के तोड़ दीजिएगा, एल्वेस्टर घर है। सीओ ने पहले ही कह दिया था कि कार्रवाई होगी और ये तोड़ने का काम शुरू। नमस्कार, जोहार। और ये जो पीछे में अपार्टमेंट देख रहे हैं ये बड़ा सा अपार्टमेंट है और डीआईजी मैदान के पास जो रिम्स का एरिया है और यहाँ भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात, सीओ तैनात। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिम्स परिसर में जो अतिक्रमण है उसे तोड़ा जा रहा है और कहीं ना कहीं इस अपार्टमेंट पर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि ये रिम्स परिसर की ज़मीन में बनी हुई है। और सीओ ने, जो बड़गांव के सीओ हैं, इनके मालिक को बुला के बोला, जो इस अपार्टमेंट के मालिक है राजेश, कि ये अवैध तरीके से नक्शा पास किया गया है, आपकी बिल्डिंग टूट जाएगी, आप रिम्स परिसर में हैं। तो दूसरी ओर राजेश ने कहा कि नगर निगम से नक्शा पास किया गया है। तो सीओ बड़गांव ने कहा कि आप कहां पास किए, क्या किए, हमें नहीं मालूम है और झारखंड हाईकोर्ट का आदेश है कि रिम्स परिसर में जो भी अतिक्रमण है उसे हटाया जाएगा, तोड़ा जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये बहुत कुछ कहानी बता रही है कि अगर रिम्स परिसर की ज़मीन में ये बिल्डिंग बनी तो कैसे बनी और ये नक्शा अगर पास हुआ तो कैसे पास हुआ। ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और पूरी बिल्डिंग बन के तैयार, फिनिशिंग का काम पूरा चल रहा है। डीआईजी ग्राउंड के पास ये बड़ा सा अपार्टमेंट है और काफ़ी इसको लेके यहाँ पे बहसा बहसी भी हुई है। जो इस अपार्टमेंट के ओनर हैं और जो सीओ हैं और जितने भी तमाम अधिकारी आए, नापी हुआ है अमीन के द्वारा और इन्हें कहा गया है कि ये नक्शा गलत तरीक़ा से बना है और रिम्स परिसर में ये ज़मीन आता है, आपका जो कागज़ है ये बिल्कुल गलत है। आपको साबित करना पड़ेगा कि ये जो ज़मीन में आपने अपार्टमेंट बनाई है ये रिम्स परिसर में नहीं है और इसे तोड़ने का फरमान सीओ ने जारी कर दिया है। हमारे आगे के वीडियो में आप देखें इस अपार्टमेंट को लेके क्या कुछ बातचीत हुई है लैंड ओनर, जो अपार्टमेंट के मालिक है, और सीओ बड़गांव। ये बिल्डिंग की तस्वीर दिखा रहे अपार्टमेंट है और यहाँ पे जिला प्रशासन की ओर से टीम आई हुई है और इसके कागजात को खंगाला जा रहा है और बताया जा रहा है कि यह अवैध रूप से बना है रिम्स के ज़मीन पे। ये बड़ी सी बिल्डिंग
पूरे नियम कानून के साथ ये नापी हो रहा है। यहाँ पे ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो रिम्स परिसर का एरिया है उसकी नापी हो रही है। सीओ अमीन सभी यहाँ मौजूद। और ये अपार्टमेंट की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां बरियातू थाना प्रभारी खुद मौजूद हैं और पूरे जिला प्रशासन की टीम, सीओ सर, सारे लोग यहां मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं इस अपार्टमेंट के बारे ये कहा जा रहा है कि ये रिम्स परिसर में बना हुआ है। आगे बढ़ जाइए, उधर से इस बिल्डिंग के बारे में बताया जा रहा है कि ये रिम्स परिसर में है और ये कहीं ना कहीं इसका जांच पड़ताल किया जा रहा है थाना प्रभारी के द्वारा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खाली करवाइए। हेलो, ये कागज दिखाया जा रहा है, इस बिल्डिंग का इस अंदर में जो अपार्टमेंट भी का है, कागज। आप लोग कृपया बाहर आ जाइए। खाली करने ये की कागजात प्रक्रिया दिखाया शुरू जा हो रहा है गई है। अपार्टमेंट का। इतना दिन से सूतल थे आप क्या? हाँ, जब तोड़ने आया तब लेके आप आके लोग कृपया बाहर चले कहाँ आइए। दिए आप? यहाँ दिए हमको अंचल में लाके आप। अभी उतना दिन से सूतल है आप, कंस्ट्रक्शन कर। कितना बार मेरा स्टाफ आया आपके पास? आप ये चीज ला के देते, और ऐसे भी इलीगल है आपका, सब चेक कर लिए हम। आप दूसरे मौजा का जमीन रजिस्ट्री कराया, आप दूसरे मौजे में घर बनाए हैं। इसको चेक करो जी, कहाँ गया अंजल? लाओ, दो PI साहब आइए। कहाँ अभी चेक करो, 5 मिनट में चेक करिए इसको। किधर गया? लाइए चेक करिए, सीमानो मना सब चेक करिए। आपको यही काम पहले करना चाहिए था। घमंड में कि मतलब आप नहीं तोड़ पाएंगे। प्रशासन से ज्यादा बड़का हो गए आप लोग। हाँ? हम लोग अपने आदेश से कर रहे हैं, माननीय न्यायालय के आदेश से कर रहे हैं। आप लोग को कोऑपरेट करना चाहिए। इतना बड़ा बिल्डिंग बना दिया, आपको क्या लगता है प्रशासन के सपोर्ट के बगैर बेच पाइएगा इसको? इलीगल रहेगा तो कोई लेगा आपका जमीन? कोई नहीं लेगा। अरे इनको पहले भी नोटिस दिया। ये जमीन जो है आपका कोकर में है, ठीक है? और ये रजिस्ट्री आपका मोराबादी का है। नापी कर 1693 जो प्लॉट है बगल में ही है। हाँ, तो उसके बाद से बगल में 1693 बाद में है ना। 1693 में आप नहीं है काबिज। 1693 नापी करिए, बढ़िया से कर लिए हम लोग 4-5 बार नापे चुके हैं। आपके संतुष्टि के लेना पहले भी ना आप नपवा लीजिए। अगर संतुष्ट नहीं तो अभी अमीन लाइए, अपना अमीन लाइए और नापिए, ठीक है? हम लोग साथ में नापी करके किया है। नहीं, क्लियर है हम लोग, ठीक है? ये जो है कोकर मौजा में, वो 1693 में नहीं है, ये बी में नहीं है। ये खाता नंबर 1 में है। प्लॉट नंबर कितना है जी? प्लॉट नंबर 1 में। प्लॉट नंबर 1 में है, कोकर का है। डिफरेंस कितना दिखा? 1693 में कितना डिफरेंस है? बस आपका बाउंड्री के बाद से 1693 चालू होता है। गांव ही मोबादी चालू उधर होता है। ये कोकर मौजा है, सीमाना पे है, आपका कोकर पे है। थाना क्षेत्र भी चेंज हो जा रहा है। 192 है इसमें। ये तो थाना 192 है, मोराबादी का दूसरा थाना। मोबादी आपका जो भूमि है, दखल है, वो कोकर मौजा पे स्थित है। वो 1693 में आप नहीं है, काबिज नहीं है अपार्टमेंट, ठीक है? और 1693 भी अधिग्रहित है रिम्स के अंतर्गत। अगर वहाँ भी रहता नहीं है, अधिग्रहित है भाई। कागज मेरे पास में भी है, हर जगह है। लाई दिखाइए कागज। वैसा बोल रहे हैं आप, चैलेंज कर रहे हैं। हम लोग के पास सब कुछ है तो हम लोग नहीं जान रहे हैं। हम लोग पास 93 रिम्स में है ही नहीं है। गजट है, गजट है हमारे पास। मेरे पास का रिपोर्ट हाई कोर्ट का भी है। आपको गजट है मेरे पास। अरे भाई, सब चीज लेके रखिएगा। आप 1693 बोलने से नहीं होगा। जब आपके पास ये दखल आपका कोकर में स्थित है। कैसे नापी करके उसमें नक्शा वक्शा पास हुआ है? जो भी नक्शा कैसे पास हुआ हुआ है? है इलीगल है, चलिए कार्रवाई करें। दोबारा हम नापी आवेदन देते हैं सीओ पास में, नापी कराइए। ये नक्शा पास कराए हैं, नगर निगम से नक्शा पास है, सब चीज़ वैलिड है। और बाद में बोलिएगा अतिक्रमण है तो थोड़े हो जाता है। नगर निगम कैसे नापी किया? कैसे नापी का सरकारी चीज़ उस रास्ता से आगे सर, आपका क्या नाम हुआ? राजेश साहब, आप ही लैंड ऑर्डर हमें जांच करने के विषय हम पेपर सारा आपको सबमिट कर देते हैं। हाईकोर्ट का भी है 1693। सही बात है, ठीक। अधिकरण में नहीं है रिम्स का, नहीं है तो नहीं है। कहीं बैंक में लोन भी उसका सारा इस बिल्डिंग में। ऐसा थोड़ा कि एक जगह है, हर जगह वेरिफिकेशन हुआ है। नगर निगम है, बैंक में है, सीओ पास मोटेशन हुआ है, LRDC को मोटेशन किया है।
वहाँ चिन्हित कैसे, वहाँ का अमीन आपका नापा आके सीओ का, तब ना जाके सब चीज़ बना। एक दिन में थोड़ी बिल्डिंग बन गया है। आप आइएगा तोड़ने लगिएगा। 5 साल लगा बिल्डिंग बनने में, उसमें कहाँ थे? कितना पहले नोटिस मिला? नोटिस हमको मिला ही नहीं है। नहीं कोई नहीं हुआ है नोटिस। नोटिस आपको लगातार 4 साल से दिया हमको नोटिस रिसीव कराइएगा आप ना। अपने जिद के कारण जो है ना ये बिल्डिंग को नहीं, तोड़वाने में नहीं। लगे हुए हैं और टूटेगा। जिद के कारण कह रहे हैं। आप हर बात जगह समझिए कि सरकारी संस्था 1693 इसको- में है नहीं है, खाता नंबर 1 में और रिम्स अधिग्रहित क्षेत्र में है। 1693 आप बोले रिम्स से अधिकृत है, हम बोल रहे हैं नहीं है। मेरा हाई कोर्ट का रिपोर्ट भी है। आपका जमीन, आपका जो खड़ा है ना बिल्डिंग, वो तो नापने का चीज़ है ना। नहीं है, नाप लिया। हम भैया आप अभी नापे हैं, आप अमीने नाप के दिया। नहीं, हम नगर निगम मेरा ने नाप के अमीन दिया। संतुष्ट, आप वर्तमान संतुष्ट में नहीं जो है। है, अभी लाइए नहीं तो टूटेगा। अभी आपको 10 आप आधा घंटा का समय लीजिए, लेकिन अभी टूटेगा। और अमीन को हम बुलाते हैं। आप बुलाइए, नहीं तो बुलाइए तोड़ेंगे अभी। अभी आधा घंटा के अंदर। ना ना ठीक है, हम लोग इंतजार करते हैं। बुलाइए। रुकिए अभी हम बोला खाता एक का है, ठीक है, और टूटेगा तो टूटेगा। ना ना आप क्लियर होने से थोड़े हो जाएगा। कस्टमर बिक गया है प्लॉट, आगे बोलिए कैसे घर तोड़ भैया दीजिएगा। क्या लग रहा है, सीओ साहब तो बोल रहे हैं कि सीओ यहाँ साहब बोल रहे हैं तो हम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। हम पेपर आ रहा है, हेयरिंग है कोर्ट में। जी हाँ, कोर्ट का आने दे, आपको कोर्ट है ना भेजा, हम भी कोर्ट में जाकर चैलेंज कर रहे हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स क्यों बना मेरा? ये तो कह रहे हैं कि हम आधा घंटा में तोड़ देंगे। अरे आधा घंटा में तोड़ देंगे तो दरवाजा को तोड़ दीजिएगा। आधा घंटा हाँ? नहीं टूट पाएगा, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन है। 2 हाँ तो इसे तोड़ दीजिएगा। कितना समय लगा इस अपार्टमेंट? 5 साल लगा बनने में। 5 साल कहाँ थे आप? जब बने कंप्लीट, जब न्यू डाले तभी आप आते रोकने कि आप क्यों बना रहे? रिम्स का जमीन है, कितना लागत लगा होगा? 10 करोड़ लागत लगल है। और सब बैंक का लोन हो चुका है, सब कस्टमर हैंड ओवर है। मैंने फाइनल स्टेज में हाँ है। फाइनल हैंड ओवर हो गया है, तो अब आप तोड़ने के लिए आ रहे हैं। अब मैंने आप कुछ लोग गृह प्रवेश के कर चुके हैं, कितना गिरी प्रवेश गिरी प्रवेश हो चुका है। आप अतिक्रमण को तोड़िए, ये इसका पेपर है, दस्तावेज है, नक्शा आखिर ये है। सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं यहाँ जिला प्रशासन की? आप खड़ा कर रहे हैं कि इसमें लगा रहा कि ऐसा है वैसा, नापी में इधर उधर हो रहा है कि क्या हो रहा है। अब डॉक्यूमेंट्स मेरा तो है ना पूरा एकदम। बिल्कुल हम नक्शा पास कराए नगर निगम से, पैसा देगा ना। सारा डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं कि नहीं? हम डॉक्यूमेंट्स नहीं देते तब हम तोड़िएगा। अब इधर हम कब्जा कर लिए तब। मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स है आपके पास है। आप जांचिए, जांच का विषय है, कहाँ से हुआ गलती देखिए आप। अब लागत में 10 करोड़ लगा के तोड़ दीजिएगा। एल्वेस्टर घर है, तोड़ के निकल गए आप। क्या शुभ नाम हुआ भैया? राजेश है। आप हाँ लैंड ओनर? हाँ लॉन्डन। अरे पांडे जी हैं। और ये कार्रवाई के लिए बुलडोजर निकल रहा है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा कार्रवाई के लिए बुलडोजर अब जा रहा है। इस अपार्टमेंट को तोड़ने का आदेश जारी हुआ है और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। ये देखें यहाँ पे, ये बड़ी कार्रवाई इस बिल्डिंग पर हो रही है। और ये देखिए, ये चल गया, ये चल गई है, ये तोड़ने का आदेश हुआ है और ये बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा। और रिम्स प्रशासन की, और ये भाई साहब का बिल्डिंग है, ये बार बार कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए, गलत हो रहा है। ये बहुत बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बिल्डिंग पर ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी, बार बार कह रहे हैं राजेश झा, और उन्हें थाना प्रभारी समझा रहे हैं। और बुलडोजर पूरी तरह से तैयार। जितने भी बाउंड्री के अंदर में है या तो बिल्डिंग के अंदर है, आप लोग बड़ी कार्रवाई। न्यूज़ बॉक्स भारत के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीर। और ये बाउंड्री पर बुलडोजर चल गया है। ये अपार्टमेंट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये चल गया बुलडोजर, बड़ा कार्रवाई हुआ है। रिम्स परिसर के जमीन में ये बिल्डिंग अपार्टमेंट को बनाया गया और ये कार्रवाई शुरू हो गई है। सीओ ने पहले ही कह दिया था कि कार्रवाई होगी और ये तोड़ने का काम शुरू। ये बड़ी कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद। और ये देखें तस्वीर, और ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये अपार्टमेंट है राजेश झा का। आप लोग बाहर चले आइए, जितने भी अंदर है। और दो बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है और ये बड़ी कार्रवाई और ये धड़ाम।
यही अपार्टमेंट पर लगातार सवाल खड़ा और एक बुलडोजर आ रहा है। ये भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सभी को तोड़ दिया जाएगा चूंकि झारखंड हाईकोर्ट का आदेश है। और ये दूसरा बुलडोजर भी अंदर घुस गया है। ये बड़ी कार्रवाई आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज़ बॉक्स भारत के माध्यम से। बड़ी कार्रवाई, ये बड़ी कार्रवाई आज शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं लोगों की भीड़, बड़ी कार्रवाई। लगातार कार्रवाई हो रही है और कहीं ना कहीं सीओ खुद मौजूद है और ये बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपको हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। जैसे भी निकल हटिए इस जगह से, लड़का चलो चलिए, साइड होइए, साइड हो जाओ। लगातार कार्रवाई हो रही है बड़ी सी बिल्डिंग अपार्टमेंट में। कहीं लोग इस दृश्य को देख रहे हैं और काफ़ी संख्या में भीड़ यहाँ लगा हुआ है। ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ इस दृश्य को देख रहे हैं। DIG ग्राउंड के पास की ये तस्वीर आपको न्यूज़ बॉक्स भारत के माध्यम से दिखा रहे हैं और दो बुलडोज़र से ये कार्रवाई हो रही है यहाँ पे और लोग छतों में चढ़कर इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। अपार्टमेंट पे ये बुलडोजर चल गया, क्या लग रहा है ये अवैध था? देखिए क्या है कि इंक्रोचमेंट है इनके द्वारा, चूँकि इनके पास कागज़ भी है, उस कागज़ के हिसाब से ये इंक्रोचमेंट करके रखे हुए थे, अतिक्रमण किया हुआ था, उसी अतिक्रमण को हटा रहे हैं। अब बाकी जो भी कागजात इनके द्वारा दिया गया है उसको भी हम लोग जाँच रहे हैं। तो क्या ये रिम्स परिसर का ज़मीन है? रिम्स परिसर का क्षेत्र है, तभी हम लोग अतिक्रमण मुक्त कर रहे हैं। आपने कागज इसका देख लिया था कि ये अतिक्रमण? जी, और इनके दावे के समर्थन में जो भी कागजात है वो अभी भी हम लोग जांच रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर आखिर इतने बड़े अपार्टमेंट का नक्शा कैसे बन गया अगर रिम्स परिसर का? अब चूँकि ये मतलब ये अभी हम कह नहीं सकते हैं, ये जांच ये कागजात जो भी है वो उसको हम अभी देख रहे हैं और उसके आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं।